नाट्यम के पुण्यार्चक हैं बोहरा परिवार, ब्रह्मचारी मोतीलाल जैन एवं उषा जैन, मुकेश जैन एवं लक्ष्मी जैन, पीयूष जैन एवं आयुषी जैन, यूएस, चरित्र जैन, फर्म मनपसंद साड़ी वस्त्र भंडार, कुबेर, भरतपुर, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। वास्तविकता में नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी दौड़ की दिशा सही रखना चाहिए, हमें दौड़ की गति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर आप धीरे धीरे भी बढ़ते हो तो एक दिन पहुंच जाओगे, लेकिन अगर लक्ष्य की ओर जो रास्ता जा रहा है उससे विपरीत आप कितनी भी गति में दौड़ोगे, रास्ता नहीं मिल पाएगा। कछुए की और खरगोश की कहानी अपन सभी ने बचपन में पढ़ी थी कि कछुआ जो था वो अपने लक्ष्य पर था और बहुत धीरे धीरे था, खरगोश बहुत तेज था मगर अपने लक्ष्य पर नहीं था, तो खरगोश लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया और कछुआ जीत गया। यही चीज आज के परिवेश में युवा पीढ़ी के साथ हो रही है। वो लक्ष्य बना के रखें कि मुझे एक अच्छा बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाला व्यक्ति बनना है, अच्छा नाम करना है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के जो रास्ते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ डिग्री पढ़ाई उसी पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी जो चीज उसके लिए बेस है या उसका सपोर्टिव है उस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा, जबकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले गुरुकुल चलते थे, कोई डिग्री नहीं मिलती थी, लोग पढ़े लिखे होते थे। आज स्कूल्स है, विद्यालय नहीं बचे, वो व्यापारालय हो गए, वो व्यापार का केंद्र बन गए। इस बात को आज प्रत्येक अभिभावक को, प्रत्येक बच्चे को समझने की आवश्यकता है। वो बच्चे सिर्फ डिग्री के लिए भाग रहे हैं, फ्यूचर के लिए नहीं भाग रहे। मुझे तो डिग्री लेना है, इसके बाद क्या होगा पता नहीं, देखेंगे, जॉब करेंगे। अथवा जो थोड़ा बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेते हैं वो सोचते हैं कि मैं तो अपना बिजनेस करूंगा। कर कितने पा रहे हैं, कर कितने नहीं पा रहे हैं, ये भगवान जान रहे क्या हो रहा है। और यही स्थिति अगर 10 साल 15 साल और चली तो भारत बौद्धिक स्तर से शून्य हो जाएगा, विश्व गुरु कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए आज की नीति कह रही है कि पढ़ाई तो करें, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो और भी चीजें ग्रहण करना है, इकट्ठी करना है, उनका भी ध्यान रखें। एक माँ जब भोजन बनाती है तो वो और भी चीजों का ध्यान रखती है कि कितने बर्तन कम निकालूं, भोजन में कितनी कितनी चीजें कैसी कैसी डालूं, वो माँ उन सारी चीजों का भी ध्यान रखती है। तो यही बात अपन को भी ध्यान रखना है। पढ़ाई करते समय बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है। पहले जब पढ़ाई होती थी तो डिग्रियां नहीं दी जाती थी। जब पहले पढ़ाई होती थी तब कोई डिग्री नहीं मिलती थी। आज डिग्रियां दी जा रही हैं, पढ़ाई नहीं कराई जा रही है। टीचर्स बोल देती है बच्चों से अगर कोचिंग में नहीं आओगे तो मार्क्स नहीं देंगे, तो बच्चे को उसी कोचिंग जाना है, डबल पैसा खर्च करना है, डबल टाइम खर्च करना है। वो जितना समय धर्म ध्यान में लगाता उससे अधिक समय उसको यहाँ वहां आने जाने में, वही बैग स्कूल लेके जाएगा, वही बैग कोचिंग लेके जाएगा। बड़ी डिफिकल्टीज हो रही है। 10 साल के बच्चे के ऊपर इतना बोझ है जितना 20 साल के बच्चे ने कभी नहीं पढ़ाई करी, उससे ज्यादा बोझ 10 साल के बच्चे पर है। राम ने भी पढ़ाई करी, राम तो किसी स्कूल में नहीं गए, कोई डिग्री लेकर के नहीं आए और अयोध्या के राजा बने। महावीर स्वामी ने तो कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन आज जन जन के हृदय पे है। कृष्ण तो कोई डिग्री नहीं ली, कृष्ण ने भी कोई डिग्री नहीं ली, वो भी तो गुरुकुल पढ़कर ही आए थे। जितने जितने महापुरुषों के बारे में आप पढ़ सकते हो पढ़ो, डिग्री लेकर के कोई नहीं आया था, गुरुकुल से पढ़ करके सभी आए थे। आप कितने फेस में हो, आप कहाँ कैसे हो, उस पर आप स्वयं भी तो विचार करें। आज के परिवेश में सिर्फ और सिर्फ डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं, पढ़ाई के पीछे नहीं भाग रहे। पहले का 11th पास आज के एमई से अच्छा था, और आज का बीई एमई डिग्री है, नॉलेज कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पुरानी घटना है, 5-7 भाइयों की इकलौती बहन शांत हो गई। कैसे शांत हो गई?
बड़ा गंभीर विषय हुआ उस दिन। जब वो ऑपरेशन थिएटर पर गई, एकदम 100% ठीक थी, केवल स्टंट डलना था। नॉर्मल प्रक्रिया हो गई आजकल स्टंट डलने की हार्ट में। वो छोटा सा ऑपरेशन था, 12 घंटे का मेजर ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर के हाथ पैर फूल गए और ऑपरेशन थिएटर पर एनेस्थीसिया ज्यादा हो गया या फिर क्या हो गया, वो वहीं खत्म हो गई। और डॉक्टर कहता है कि थोड़ा ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी वेंटिलेटर पर है, देखते हैं। 2 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि वो तो शांत हो गई। शरीर एकदम काला पड़ गया था। अगर वो डॉक्टर वास्तविकता में पढ़ा लिखा होता तो वो मरती नहीं, वो लेडी बचती। आज के समय में केवल डिग्रीज हैं और डॉक्टर के साथ तो और वर्स्ट स्थिति है। क्यों है? क्योंकि इतना पता है कि डॉक्टर रमेश चंद जी, अब ये नहीं पता कि उन्होंने डिग्री क्या ली और कितने परसेंटेज लिए। 35% वाला भी डॉक्टर है, 45 वाला भी डॉक्टर, 99 वाला भी डॉक्टर है। तो अपन कुछ चेंज करते हैं अपनी लाइफ में। आप सबको यही करना चाहिए और करवाना चाहिए, बच्चों के साथ भी और स्वयं के साथ भी। सिर्फ और सिर्फ डिग्री के पीछे ना भागे, डिग्री के साथ साथ नेचर और नॉलेज के लिए भी भागे। फिर से कहता हूं कि पहले पढ़ाई होती थी, डिग्री नहीं मिलती थी। आज डिग्री मिल रही है, पढ़ाई नहीं हो रही। सब अपने अपने सेल्फ गट्स से जी रहे हैं। आप भी सेल्फ गट्स को डिजाइन करें और उनको इनोवेटिव बनाएं। मेरा मानना है कि बीकॉम, एमबीए, एमसीए, एमबीबीएस, आईआईटी, सीए और जितनी भी डिग्रियां होती हैं, सिर्फ इन डिग्रियों के चक्कर में ना पड़े। अपना नेचर, नॉलेज और डिग्निटी, इन पर भी थोड़ा ध्यान दें। बीकॉम की डिग्री आपने ले ली लेकिन किसी काम की नहीं हो, बेकाम हो। बीकॉम की डिग्री लेकर के भी आज बच्चा बेकाम है। क्यों काम है बेकाम? किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब वो इंटरव्यू होता है तो वो बता ही नहीं पाता कि क्या चीज क्या होती है। वो बता ही नहीं पाता कि क्या चीज क्या होती है। उससे पूछते हैं कि बेटा अकाउंट्स क्या होता है? सर वो लेजर शीट्स में तो टैली सॉफ्टवेयर आता है ना सर, उसमें सब हो जाता है। आपको नॉलेज ही नहीं बची। आज के समय में नॉलेज नहीं बची और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था तो वो एआई ने खा लिया, और फिर जो कुछ बचा था वो चैट जीपीटी ने खा लिया। अभी एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात हुई तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। बोले महाराज जी, एक प्रोजेक्ट कंपनी ने हमको दिया, 500 दिन का प्रोजेक्ट था। कंपनी ने अज्यूम किया कि 500 दिन से कम इस प्रोजेक्ट के पूरे होने में नहीं लगेंगे। सॉफ्टवेयर का कुछ काम था, सारे सॉफ्टवेयर को हायर किया 500 दिन के लिए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण 40 दिन में वो काम पूरा हो गया और 460 दिन उन लोगों की नौकरी के मिले नहीं, उनको छुट्टी कर दी गई, आपका काम पूरा हो गया, यू कैन गो। अब आप सोचिए कि क्या चल रहा है। सब डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, ज्ञान किसी को नहीं है। सिर्फ डिग्री के पीछे नहीं भागना है, अपना नेचर, अपनी नॉलेज और अपनी डिग्निटी, इन चीजों पर, तीन चीजों पर भी ध्यान देना है। अगर आपका नेचर अच्छा है तो आप डिग्री होल्डर नहीं भी हो तो भी लोग आपको चाहेंगे। और आपका नेचर अच्छा नहीं है तो आप कितनी डिग्री होल्डर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, कोई गोल्ड मेडल थोड़ा ना खाएगा तुम्हारा। विचार करने वाली बात है। आपका नेचर कैसा है? फेल हो गए हैं तो उदास है, टॉप कर लिया तो खुश है, ये आपका नेचर नहीं है। नेचर होना चाहिए बी काम। डिग्री भले बी कॉम की हो, नेचर होना चाहिए बी काम। बी काम समझते? बी काम, चिल्ड रहो, नेचर शांत होना चाहिए। बीकॉम की डिग्री के पीछे भाग रहे हो और बीकॉम हो नहीं, तुम बीकॉम नहीं हो तो बीकॉम किस काम का है? काम रहे, चिल्ड रहे, शांत रहे। आपकी शांति बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सबका यही कहना और सबका यही सोचना है कि आपके पास आके बैठो और सिर्फ शांति मिलती है। न दुख याद रहते, न दर्द याद रहते, न समस्या याद रहती, न परेशानी याद रहती है। जीवन में क्या उठापटक चल रही, से कोई होश नहीं रहता। जब हमारे पास आते हो तब यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास बीकॉम की डिग्री है, तो आप लोग भी बीकॉम रहते हो। और जिनके पास बीकॉम की डिग्री है बेचारे परेशान घूम रहे हैं यहाँ वहां, वो परेशान ही रहते। सबसे पहले अपना नेचर बिल्डअप करें, पढ़ाई के साथ साथ एक वहां नेचर बनाए।
फिर इसके बाद कह रहे हैं कि नॉलेज लें, चीजों को समझें कि ये चीज ऐसी क्यों है। बचपन की बात है कि एक दोस्त ने मुझसे बोला कि देख मैं तेरे को दिखाता हूँ एक जादू। तो एक डिटॉल की बोतल में वो आधा पानी आधा तेल भर के ले आया। गांव की बात है। बोले देख पानी इसमें मिलेगा नहीं। उसने 8-10 बार घुमा के दिखाया, हिला के दिखाया, पानी मिला नहीं। मैंने कैसे किया? बोले जादू किया है। उस बच्चे के पास नॉलेज था उतना सा, तो उसने हम सारे बच्चों को प्रभावित कर दिया। बड़े होके वो चीज समझ में आई कि उससे तेल पानी मिलता ही नहीं है। तो उसने अपनी नॉलेज का यूज करके उन सबके बीच में एक अच्छा स्थान पा लिया। आप भी नॉलेज के कारण सबके बीच में एक अच्छा स्थान पा सकते हैं। एक्सपीरियंस, पढ़ाई करते समय एक्सपीरियंस लें, और एक्सपीरियंस के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड। जितना अधिक आप एक्सपीरियंस रहेगा, मेरा मानना है कि चीजें आपको आपके लिए चल के उतनी जल्दी आएंगी। नॉलेज हो, एक्सपीरियंस भी हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हो। एक मीटिंग चल रही थी, टूथपेस्ट कंपनी थी और मीटिंग चल रही थी। किसी कारण से उस कंपनी की सेल्स डाउन हो गई। बहुत बड़ी मीटिंग हुई, सबको बुलाया गया। किसी ने कहा 1+1 बाय 1 गेट 1 फ्री, किसी ने कहा अपन इस ब्रश फ्री करते हैं, किसी ने कहा कि 20% एक्स्ट्रा देते हैं। बहुत सारे आइडियाज हुए। कंपनी ने कहा कि जो सीईओ थे बोले सब कर चुके, कुछ नहीं हो रहा। एक बच्चा जो दूसरे किसी बड़े अधिकारी के साथ फाइल लेकर के आया था, बोला सर मैं कुछ कह सकता हूँ? तो उसका बॉस कहता है शांत रहो, ये बड़े लोगों की मीटिंग चल रही है। सीईओ था, वो समझदार था, उसको पता था कि जितने बैठे हैं डिग्री होल्डर है, नॉलेजेबल कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें उनके पास इनोवेशन नहीं है। बोले बेटा तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो, और तुम्हारा आइडिया लग गया अगर, तो जितनी सेल्स होगी उसका 2% तुमको मिलेगा, जितनी इनकम होगी उसका 2% प्रॉफिट कंपनी से मैं तुमको दिलाऊंगा। बोले सर अपन, मुझे शांति से सुनिएगा सर, अपन एक ब्रश फ्री देते हैं कंपनी से। सभी लोग बोले ब्रश दे चुके हैं अपन। उसने कहा पहले सुनिए, छोटे लोगों की भी सुनना चाहिए। उसने कहा अपन ब्रश देंगे, और जो ब्रश के हेयर्स होते हैं वो थोड़े चौड़े थोड़े बड़े कर देंगे, और जो ट्यूब दिया जाएगा उसका जो जहां से पेस्ट निकलता है उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो होगा क्या कि जितना अपन ब्रश देते हैं व्यक्ति उतना लंबा पेस्ट लगा के रखता है, तो सर ज्यादा लंबाई में भी जाएगा और चौड़ाई में भी जाएगा, सेल्स बढ़ेगी। उन्होंने कहा करके देख सकते हैं। किया उन्होंने, 3 महीने में सेल्स चौगुनी हो गई। उस बच्चे ने सिर्फ इतने आइडिया से कंपनी से 2.6 CR का इंसेंटिव लिया था। उसके बॉस की सैलरी 50 लाख रुपए साल की थी, उसने बॉस की सैलरी से 6-7 गुना अधिक पैसा 3 महीने में कमा लिया। उसके इनोवेशन से, उसकी नॉलेज से, उसके एक्सपीरियंस से, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड से। बताओ उसके पास डिग्री तो वही थी जो सबके पास थी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, अथवा ग्राफिक्स का जमाना है, वीडियो एडिटिंग का जमाना है। तो जो व्यक्ति जितनी बड़ी डिग्री लिया है उसकी डिग्री किसी काम की नहीं है। इनोवेशन कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना, आपकी नॉलेज कितनी है, बात वहां जाके रुक जाती है। बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स को मैंने देखा है, कुछ नहीं बनता, वो दूसरे को हायर करते हैं, उनसे काम कराते हैं। 1 घंटा सर आप मेरा काम कर दीजिए, वो कहते हैं मैं 5,000 रुपये घंटे लूंगा, 10,000 रुपये घंटे लूंगा। हाँ सर चलेगा सर। अरे मैंने कहा 30 घंटे देंगे तो भी 3 लाख हुआ, हम तो 50 लाख रुपए महीने के आदमी हैं। यही अगर स्थिति रही भारत की, तो भारत के अंदर सभी लिटरेट रहेंगे लेकिन नॉलेजेबल कोई पर्सन नहीं रह पाएगा। इसलिए बीकॉम की डिग्री के साथ बीकाम भी रहें। बीकाम समझ गए ना, चिल्ड रहें। आप जितना शांत रहेंगे उतना आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, उतना लोग आपसे आकर्षित होंगे। नेचर तो बनाइए पहले अपना। एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी डिग्री है, वो वर्ल्ड के टॉप 10 टॉप 15 पैसे वालों में आता है, लेकिन उसके पास नेचर ही नहीं है। उसके पास नेचर ही नहीं है। किसी से भी बात करता है बड़ा रूडली बात करता है, किसी से भी वो बात करता है तो हर किसी को नीचे दिखा करके बात करता है। तो ऐसे व्यक्ति की डिग्री किस काम की? वही एक व्यक्ति गरीब है लेकिन उसका नेचर इतना अच्छा है कि वो जहां चाहे वो बिक जाता है, जहां चाहे जो चाहे वो बेच लेता है। इसलिए वर्क फॉर योर नॉलेज
ऑल्सो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के लिए भी काम करें। आप जो डिग्री लेने जा रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो जो डिग्री आप ले रहे हैं वो ज़्यादा किसी काम की नहीं है। उस डिग्री में आपने जो एक्सपीरियंस लिया है वो बहुत काम की चीज़ है। चीज़ों को देख करके सीखें, चीज़ों को सुन करके सीखें, चीज़ों के साथ रह करके सीखें, परिस्थितियों को भांपें और हर चीज़ का एक नया आइडिया सोचें कि अगर ये चीज़ ऐसी करना है तो उसके लिए क्या आइडिया है। अगर किसी के जीवन में कोई समस्या प्रेजेंट हो रही है तो सोचें कि आप वैसी स्थिति में होते तो क्या करते। ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज को कई गुना अधिक करेंगी। मेरा तो ये मानना है कि दुनिया में हजारों डिग्रियां हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ डिग्री बीकॉम की नहीं, बीकाम की है। जितना आप शांत रहेंगे लोग आपसे उतना अट्रैक्ट होंगे, जितना लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे लोग आपको उतना ऊंचा पहुंचा करके छोड़ेंगे। अगर बात की जाए डिग्री की तो वर्तमान में जैनों में आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विश्वसागर जी बड़े बड़े आचार्य हुए। इनके पास डिग्री की बात करें तो 9th 10th की डिग्री है। कुंद स्वामी की डिग्री का तो कुछ पता ही नहीं है। आर्यभट्ट की डिग्री के बारे में किसी को पता ही नहीं है। उस समय की स्कूलिंग होती थी क्या? लेकिन उसने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। एल्बर्ट आइंस्टीन, उसके पास क्या डिग्री थी? एल्बर्ट आइंस्टीन के पास क्या डिग्री थी? उसके पास डिग्री नहीं थी लेकिन उसके पास नॉलेज था। उस नॉलेज के दम पर आज वो विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गया। आप लोग भी डिग्री के लिए ना भागें, नॉलेज के लिए भागें, अपने नेचर के लिए भागें, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए भागें, अपने एक्सपीरियंस के लिए भागें। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे अपनी इस फील्ड में रहते रहते लगभग अब 16 साल होने वाले हैं, 15-16 साल हो जाएंगे। तो उस 15-16 साल में मैंने जितना नॉलेज लिया है वो नॉलेज मेरे काम की चीज है 15 साल में। और जिसने सिर्फ नॉलेज नहीं लिया, जिसने सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, एक्सपीरियंस नहीं लिया, सिर्फ किताबों को पढ़ा है, मैंने देखा है ऐसे लोगों को किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि उसके पास नेचर ही नहीं है। कोई आता है कि हम आपके दर्शन करने आए हैं, अरे आप साधु, अच्छी बात है, लेकिन आप पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो। कल एक बच्चा टोंक से आया था, बोले मैंने तो देखा कि उसमें लिखा था RK पुरम, तो मैं आपके पास भागा भागा आ गया। मैं आपके पास भागा भागा आ गया, क्यों? बस मुझे दर्शन करना है, और दर्शन करके चला गया। आया, उसने पैर छुए, चला गया। देखो आप, उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको आशीर्वाद चाहिए था, वो आशीर्वाद लेकर के चला गया। वो अब 25 लोगों से बोलेगा कि नहीं, मैं जिनके पास गया था वो बहुत अच्छे हैं, भले ही इतना नाम है लेकिन वो डाउन टू अर्थ है। आपका नेचर आपके लिए सब कुछ है, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस आपके लिए सब कुछ है, डिग्रियां सब कुछ नहीं है। तो डोंट रन फॉर डिग्रीज, रन फॉर नॉलेज, नेचर, एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। जिस दिन आपने ये अपने जीवन में मेरी बात उतार ली तो उस दिन आप भले ही बीकॉम की डिग्री वाले हो लेकिन आप बीकाम रहेंगे, और जितना बीकाम रहेंगे उतना लोग आपको चाहेंगे, पसंद करेंगे। आप सभी शांत रहने का, अच्छे नेचर बनाने का प्रयास करें। बीकाम रहेंगे तो बहुत ऊंचाइयां पालेंगे। शेष अपन फिर कभी और आगे देखेंगे। इस प्रकार से डिग्रीज के लिए नहीं, नेचर के लिए वर्क करें। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।